आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, एक बड़ी अपडेट यहां निकल कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक केस चल रही थी इसकी इनकम टैक्स को लेकर, जिसमें कि इसे बड़ी सफलता मिली है। 7,500 करोड़ का टैक्स का यहाँ पर छूट की जो केस चल रही थी, बॉम्बे में केस चल रही थी, उस इसका स्टॉक गिर क्यों रहा है और आपको किस लेवल पर कितनी बाई करनी चाहिए, कब आपको यहाँ पर एक मोमेंटम फिर से पकड़ते हुए नजर आ सकता है, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, ताकि और भी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए बना सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करें। तो सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, RIL's प्रॉफिट्स फ्रॉम SEZ नॉट टैक्सेबल, कंपनी कैन क्लेम डिडक्शन IT-AT। देखिए, यह खबर है। अब जो टर्म्स इसमें यूज़ हुए हैं मैं आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, SEZ का एक टर्म यूज़ हुआ है। SEZ मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, कुछ जोन दिए जाते हैं, कुछ एरियाज़ दिए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, उस रीजन में इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं आप, फैलाने के लिए कुछ विशेष तरह के छूट दिए जाते हैं उस एरिया में। कुछ जैसे कि कुछ टैक्सेशन नहीं दिए जाते हैं, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सस्ते मिलते हैं। तो बहुत सारे जो ये सरकार की तरफ से विशेष फैसिलिटी दी जाती है टू इन्हेंस दी, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एंड जो बाहर से, स्पेशली जो बाहर से जो लोग आते हैं इंडिया में सेटल होकर बिजनेस करने के लिए, उनके लिए स्पेशली इस तरह की व्यवस्था की जाती है। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए, इंडिया के अंदर सेटल करके बिजनेस को फैलाने के लिए इस तरह की जो SEZ मोती खावड़ी SEZ, इसका एक रिफाइनरी का प्लांट है, इसी लोकेशन में लोकेटेड है, मोती खावड़ी SEZ में, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कुछ अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। और उस पर यहाँ पर 7,530 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स का नोटिस भेजा था, जिसको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने नकार दिया कि ये जो रीज़न है वह SEZ के अंदर आता है, तो हमें 7,530 करोड़ का जो है इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये केस जो गया था इनकम टैक्स एपलेट अथॉरिटी के पास, IT-AT के पास, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, वह टैक्सेबल नहीं है, इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर एक बड़ी राहत और बड़ी कामयाबी मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। छोटी मोटी कोई क्वांटिटी नहीं है, 7,500 करोड़ का टैक्स में छूट मिला, जो कि एक अच्छी खबर है। खबर तो आपने समझ ली, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर आ गए हैं। वनडे की यह कैंडल है। देखिए, यहाँ पर इसने एक लो बनाया है, सॉरी हाई बनाया था 2364 के आसपास। ये समय था लगभग 10वें महीने का, यह समय था, 10वां नहीं, अक्टूबर सॉरी सितंबर का समय था। सितंबर के बाद से इसमें लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, और लोग भी अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं वह भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी पैनिक है थोड़ा बहुत कि ये कितनी करेक्ट होगी, कहाँ तक इसमें गिरावट आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह कंपनी कैसी है। कंपनी कैसी है यह तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जान रहे हैं, आंख बंद करके नंबर 1 इंडिया की कंपनी है, तो इसमें पैसा तो आपका कहीं डूबेगा नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वह मैक्सिमम करनी है। मतलब आप चाह रहे हैं कि नीचे के नीचे लेवल्स पर खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पर बेचें, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, इसने जो रैली दिखाई थी, ये देखिए, इसने जो रैली दिखाई थी मार्च में, इसने 886 का लो बनाया था। उसके बाद जिसने ये हाई बना दिया 23 का, मतलब कि 3 गुना का रिटर्न इसने दे दिया 6 महीने में। 6 महीने में इसमें 3 गुना का रिटर्न दिया। तो अब सवाल उठता है कि या फिर अब करेक्ट क्यों हो रही है। तो देखिए, करेक्शन के पीछे कोई बहुत बुरी खबर तो निकल कर आ नहीं रही है, हल्की फुल्की खबरें तो आती रहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2386 का इसने जो हाई बनाया था, उसके
था। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो काफ़ी महंगी हो गई है, 30 के आसपास, अभी तो थोड़ी कम हो गई है, इससे पहले और भी अधिक थी। तो 38% चल रही है, जो कि फिर भी महंगी है। तो जिसके कारण कि थोड़ा बहुत करेक्शन तो होगी ही, लेकिन अब यह भी सवाल उठता है कि कहाँ तक करेक्ट यह हो सकती है। तो देखिए, जो पिछला इसने बॉटम बनाया है, बॉटम मतलब अभी हाल में जो इसने लो बनाया है वो 1852 का है। तो आपको वेट कर सकते हैं इस लेवल पर आने का, और नहीं भी यदि आपको वेट करना है तो बढ़िया एट प्रेजेंट भी है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करना है, पूरा का पूरा माल एक बार में इसमें नहीं डाल देना है। आप 40%, 30%, 50% अभी बाई कर सकते हैं और वेट करें थोड़ा बहुत। यदि 850 के 1850 के आसपास भी यह आती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें और माल उठा ले, और यदि नीचे भी जाती है तो और माल उठा ले। हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्शन तो इसमें नहीं दिखनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ और भी होती है, जो मेंटलिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। एक समय जब यह 2400 रुपये पर ट्रेड कर रही थी तो सारे लोग पागल हुए थे कि उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खरीदना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खरीदना है। उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार खरीदे जा रहे थे, और उसके बाद जब इसमें करेक्शन आने लगी तो 2400 रुपये पर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन नेट प्रेजेंट 1900, 1950 लेवल पर नहीं खरीद रहे हैं। तो बात यही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इसमें आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। यही डाउट है ना, यही डाउट है आप लोगों को कि 1900 के लेवल पर खरीदेंगे तो कहीं और नीचे चली गई तो और लॉस हो जाएगा, इसीलिए तो लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो ये वैसी कंपनी नहीं है। देखिए, अभी ये 1900 रुपये पर कुछ दिन से देखिए इस रेंज में ट्रेड कर रही है, ठीक है। एक बार जब ये फिर भागना शुरू करेगी ना तो फिर ये हाथ नहीं आएगी, ये अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो अभी मौका थिंकिंग लेकर कि नहीं ये और नीचे जाएगी तो मैं खरीदूंगा, और नीचे जाएगी तो मैं खरीदूंगा, तो ये हर बार ये काम नहीं करती। जैसे आपने यदि जो निफ्टी ने बॉटम बनाया था 7500 का, तो 7500 में भी काफ़ी लोगों ने माल नहीं उठाया, वो वेट करते रह गए कि नहीं मैं 6000 पे खरीदूंगा, और ना निफ्टी 6000 गई ना वो कभी खरीद पाए। मतलब इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। तो उसी तरह यहाँ पर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में चिंता ना करें, पैसे आपके नहीं डूबेंगे। हो सकता है महीने 2 महीने और आपको वेट करना पड़े, लेकिन जब भागेगी तो फिर ये इस लेवल को भी काट देगी। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।